नाज यूनिवर्सिटियाँ, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी और अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे के हैसियत से जनाब नदीम नूर साहब बिहार के चीफ जमा हैं, और इसके नायब तालीम जो SCRT के साबिक डायरेक्टर, जो पूरी जिंदगी इन्होंने तालीम के इस मैदान में काम किया है, इनसे सुनने और समझने का और तालीमी मैदान में इनकलाब लाने के लिए जो अज़्म किया गया है, उस मिशन में हम जमा हुए हैं। ये काबिल मुबारकबाद लम्हा है। मैं बता दूं, तकरीर मैं नहीं करने वाला हूं, अभी कुछ मोटी मोटी बात मैं बताऊंगा। आज हमारे उलमा हमारे बीच में मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया। आज अंबिया हमारे बीच आने वाले नहीं हैं। अंबिया के नुमाइंदे के हैसियत से आप सब मौजूद हैं समाज में इनकलाब लाने के लिए। लेकिन इस स्टेट का वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जब मुझे बनाना था चेयरमैन, तो 1 माह पहले घर पे बुलाया उन्होंने, और उन्होंने दुख जाहिर किया कि जिसको भेज रहा हूं ये मदरसा बोर्ड करप्शन का अड्डा बन गया है और ये मदरसों से तालीम खत्म हो गई है। तो मैं सुनकर मैं हाथ उठा दिया अल्लाह की तरफ कि इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिलेगा तो इस करप्शन को दूर कर दूंगा और तालीम को शुरू करूंगा, या मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। इसको मैं कभी भी, मेरे दिल में अरमान था कि ये करप्शन जो हो रहे हैं, ये हमारे उलमा पैसे वसूलते हैं गांव देहात से, उलमाओं से वसूलते हैं और मदरसा बोर्ड के एम्प्लॉई के पास, मेंबर के पास पहुंचाते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस 3 साल में 483 कमेटियों को चेयरमैन और ये मेंबर बदल दिए हैं। हिंदुस्तान के आईन के दफा 29-30 के तहत मदरसा कायम करने का हक उन जिम्मेदारों का था जो लोग मदरसा कायम किए थे, और चलाने का हक उन्हीं को था। लेकिन 50,000 लाख रुपया देकर जिन लोग कायम किए उसको हटा दिया, और जो लोग कुछ नहीं जानते थे वो लोग मालिक बन गए। इसी को लागू करने के लिए मैंने ट्रस्ट का दिया जिम्मेदारी कि ट्रस्ट बनाइए ताकि आपको कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता है। और ट्रस्ट कौन बनाएगा? जिसने जमीन दिया है वो ट्रस्ट बना के लाएगा, और कोई DO/CO की इंक्वायरी नहीं होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जानकर आइए। आज हमारे बीच उलमा पहुंचते हैं, कोई भी सही बात नहीं बताता है। हाई कोर्ट पे केस पे नहीं करता, तनख्वाह बंद है। भाई हम कैसे फैसला करेंगे? आप सही बात तो बताइए तो सही फैसला हो जाएगा। इसलिए ये काम किया जा रहा है। बहाली का काम जो था वो हिंदुस्तान के आईन के 29 की तहत कमेटी को पावर था बहाल करने का, और जब वहां ले जाते थे परमिशन के लिए तो 25,000 रुपया दीजिए तो एक लेटर मिल गया, अखबार में निकाल दीजिए, फिर 25,000 रुपया दीजिए तो आपको एक नुमाइंदा भेज दिया गया, और फिर आगे का खेल तो लंबा था। अब बहाली करने का हक कमेटी को दिया गया है। आप अखबार में निकालिए, सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ, जो पढ़ाने वाला वो बहाल कर दीजिए। अपने बेटा भाई किसी को कीजिए, लेकिन जो पढ़ा हो, पढ़ा सके, मौलवी के हैसियत से पढ़ा सके, मैट्रिक आइए वो काम कीजिए। और हम अमीर शरीयत हजरत मौलाना अली रहमानी साहब को जिम्मेदारी दिया हूँ कि आप 10 उलमा का नाम भेजिए, कि आप भी देखिए कि वो लोग कुछ पूछ लिया जाएगा, मेरे चैम्बर में वही लेटर टाइप होगा, वही आपको दे दिया जाएगा, आप बहाल करके ले जाइए, पढ़ाइए, मदरसा चलाइए। दूसरी बात, जब मैं चेयरमैन बना तो पूर्णिया डिवीजन के जो ये कमिश्नरी का जो रीजनल ऑफिस की खोलने की सीजन मुजाहरा किया गया 14 तारीख, और उन्होंने इसके लिए तुरंत वक्त 17 को दिया, और 2 दिन के अंदर उस दफ्तर में तमाम सामान रखकर और इफ्तिताह करने से पहले उन्होंने पूछा क्या करना है। हमने कहा सब तो दे चुके, सैलरी इन लोगों का वेतनमान 7वां दे दीजिए और इन लोगों का वेतनमान दे दीजिए। 2 दिन में फैसला करके पूर्णिया में कहा उन्होंने, और चुनाव अभी चल रहा है, इससे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा दिया। अब आपका कोई मसले नहीं लगे, और मई से आपको सैलरी नए वेतनमान से सब मिलने लगेगा इंशाअल्लाह। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे हजारों असातिज़ा किराम रिटायर करते थे, 5 पैसा नहीं मिलता, घर में मोहताज तरह चले जाते। मैं आते आते फैसला किया कि आपको EPF लागू करूंगा, और इस सिलसिले में मैं पेंशन जो भविष्य निधि के कमिश्नर पटना में है उनसे राब्ता किया। कहा 3 कागज आपको देनी होगी, उसके बाद से हम आपको एक नंबर देंगे और आपका EPF खाता खुलेगा और कटौती होगी, और रिटायर करेंगे तो इनको पेंशन या
एक मुश्त पैसा लेना चाहेंगे ले सकते हैं। 3 कागजात मांगे गए हैं, पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए और उसमें आप एक बैंक अकाउंट हमारे टीचर देंगे। उसके बाद उनके अकाउंट का खाता खुलेगा और वो पहले तो 800 जो 205 और 609 के मदारिस का पेमेंट मैं करता था, वहाँ जाने में दुश्वारी होती थी। वो जिला से कहकर उसको भी मैंने DO किया भिजवा दिया है ताकि आसानी से जिला का पेमेंट कराने। अगला 2 महीने का आपका बकाया पैसा है, मैंने बिल मांगा है, जितना जल्द आप बिल भेजेंगे उतना जल्द पैसा आपके खाता में चला जाएगा। और अगला पेमेंट जो होगा अप्रैल के बाद, वो पेमेंट सारे बिहार के जितने 205 609 मदारिस के हैं उनको भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से ये मदरसा बोर्ड रफायान का है, ये आपका बोर्ड है, आपके लिए है और हम आपके साथ हैं। कोई काम इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप उलमा के रोल में आइए। रिश्वतखोरी को बढ़ावा मत दीजिए। कोई मौलवी मांगने पैसा जाता है काम के लिए मत जाइए। दरखास्त देकर मदरसे में मदरसा बोर्ड आइए, उसी वक्त होने वाला होगा उसी वक्त काम हो जाएगा और नहीं होने वाला हो तो 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह आपको चला जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार कायम किया दीन का, इस्लाम का, उस मेयार को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सब आपकी। मदारिस में 10 से 4 रही है अल्लाह के लिए, अब पैसे सरकार दे रही है। और ऐसा कोई इदारा बताइए हमको बिहार में जहाँ स्कूल में बच्चे नहीं आते हो और उस्ताद तनख्वाह लेता, बताइए। प्राइमरी में बताइए 73,000 प्राइमरी स्कूल हैं, सभी बच्चे में मतलब बच्चे स्कूलों में हैं। सेकेंडरी में तकरीबन 5,000 सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इंटर करीब 3,000 है, सब में बच्चे जा रहे हैं। और कहाँ नहीं है? मौलवी में फार्म भर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। फौकानिया में भर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। आली में भर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। फाजिल में भर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। अगर नहीं है तो आपको रहने का हक क्यों है? क्या है? 3 महीने का वक्त दिया हूं, अगर बच्चे नहीं आए तो उन हेडमास्टर्स की सैलरी पहले बंद करूंगा जहाँ बच्चे नहीं है। अगर बच्चे लाने की सलाहियत नहीं रखते तो फॉर्म क्यों भरते हैं? अगर फॉर्म भरते तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? ये जान लीजिए। इसके बाद मैं घूमूंगा और ऐसा नहीं होगा कि वजीफा मिल रहा है आपको और 3 अरब रुपया सरकार में खर्च हो रहा है और उस्ताद समझ रहे हैं कि ये मसाइल ये प्रॉब्लम का रोड पर घूम रहे हैं बैग लेकर, ये नहीं चलेगा। 3 महीने के अंदर हम मदारिस को देखना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पुराने कैसे बच्चे रहते थे, आज से हम भी वहीं पढ़कर आए। इसीलिए मैं कान खोलकर सुन लीजिए, वो दिन गुजर गया कि रोड पर घूम रहे हैं और जो सिगरेटी जिम्मेदारी से काम लेना चाहता है हेड मौलवी जाकर कमेटी बदल देता है ताकि मेरे मुताबिक आवे। तमाम झगड़े जो हुए हैं सदर मदरस ने कराया है पूरे बिहार में। ये सदर मदरस के खेल से ये पूरा बिहार में लड़ाई, करीब 500 मुकदमा हाई कोर्ट में है, 300 मुकदमा लोअर कोर्ट में, करोड़ों लाखों रुपया जो है मदरसा बोर्ड का कोर्ट में जा रहा है। इसलिए आप लोग जहां जहां लड़ाई है खत्म कीजिए, नहीं तो हम एफिलिएशन खत्म करेंगे, उन मदारिस के मौलवी के सैलरी बंद करेंगे। ये सब खेल चलने वाला नहीं है। आज देखिए प्राइमरी स्कूल में एक केस है कहीं पर कमेटी का, सेकेंडरी में केस है कहीं, हाई स्कूल में है, इंटर में है, नहीं है। तमाम लड़ाई ये भी उसी तरह है, सरकार के इदारे हैं। लेकिन ये मुकदमा ये उलमा वो अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, ये मुकदमा ये लोग करा रहे हैं जाकर और एक पार्टी बनाकर 2 पार्टी गांव में बनाकर लड़ाई करा रहे हैं। और चेहरा देखिए तो लगता है कि एकदम ये मुत्तकी परहेजगार हैं, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करेगा जो समाज में तोड़ पैदा कर रहे हैं। और ये दीनी इदारे कायम हुए थे, क्यों कायम हुए थे पता है आपको? हिंदुस्तान के आईन के बनने के बाद हिंदुस्तान के आईन में लिखा हुआ है किसी सरकारी इदारे में दीनी तालीम नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 42 में। और उसके तहत हमारे बुजुर्गों ने इन मदारिस को कायम किया ताकि हम दीन की हिफाजत के साथ दुनियावी तालीम या जो दोनों असली तालीम दे सके, इसलिए कायम किया। और ये इदारे अल्लाह का करम है कि गरीब बच्चे जो गांव देहात में हमारे पढ़ते थे वो पढ़ के आगे जाते थे, स्कूल कॉलेजों में जाते थे, और आज वो डिजर्ट हो गया, रेगिस्तान बन गया और लड़ाई का मैदान बन गया। मैं अपनी जिंदगी को अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मेरी आखिरत और जिंदगी बन गई। मैं नाकामयाब हो तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे रहने का हक इस जमीन पर नहीं है। अल्लाह ने मुझे बनाया है और मैं पूरी ताकत और तवानाई से रिश्वतखोरी को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, और आपके मसाइल को हल करूंगा और तालीम को शुरू करूंगा। इसमें आपका ताउन जरूरी है, अगर जो लोग नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए सब लोग लग जाइए
अब मैं किताब भी छपवाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। किताबें छपवा कर अच्छे ढंग से उसको आप लोगों को कम कीमत में पहुंचाऊंगा। और जो भी अखबार खरीदने के लिए हेड मौलवी का अकाउंट मांगा हूँ, मैं पैसे दूंगा, अखबार खरीदिए। और मदरसे में हम हर जिले में इस तरह की मीटिंग करेंगे। आज देखे होंगे मदरसे की तारीख में पहली बार है कि सदर मदरसे तालीम के बारे में मुखातिब हुए। और आप खुशकिस्मत हैं कि बगैर किसी खर्च के हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के और हमारे मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के और डायरेक्टर और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा आपके बीच तालीम के अंदर इनकलाब लाने के लिए जमा हुए हैं। छोटा मोटा काम नहीं है। इसलिए हम सबसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह के लिए तालीम की तरफ राग़िब बच्चों को कीजिए, पढ़ाइए। समाज में जहाँ जहाँ लड़ाई है गाँव में खत्म कर दीजिए, सही जुबान से कह के लाइए, खत्म कराइए और एक माहौल पढ़ने लिखने को बनाइए। अब वो लूट खसोट का दौर खत्म हो चुका है। मैं मानने वाला नहीं हूँ, जो लोग पकड़े जाएंगे वो समझेंगे, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा क्या करना। इन्हीं बातों के साथ हम सब का शुक्रगुजार हैं। हमारे जो मेहमान आए हैं, हमारे ये फहीम साहब जिन्होंने बहुत अच्छी तकरीर किया, हमारे ये इजाज साहब और हमारे नजीम नूर साहब डायरेक्टर साहब, ये हमारे मानो के जो रीजनल सेंटर जो है दरभंगा के जिम्मेदार, सबका शुक्रगुजार हूँ कि लोग आए और हमारे उस्तादों के बीच, असातिज़े कराम के बीच अच्छी बातों को कहीं कह दिया, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह एक अच्छा एक नई शुरुआत लेके एक नई सुबह लेके जाएंगे और गांव के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं खत्म करेंगे। मर जाना है, 420 नहीं चलेगा, एक दिन मर जाना है। हम लोग ईमान वाले हैं, अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। जाल फरेब कितना देर चलता है? जाल फरेब नहीं चलेगा। एक उजिराला बिहार इसका दर्द दिल में है, मैं नहीं बता सकता हूँ कि पढ़ाई कैसे हो जाए। जो कहीं दे देते हैं, पैसा जो कहीं लग जाए, लेकिन पढ़ाई कैसे हो जाए। रिश्वतखोरी हमको सबक देना चाहिए, रिश्वतखोरी खत्म करने की। वो सबक दे रहे हैं कि कैसे करप्शन था। आपको ताज्जुब होगा, वो भी गए, मैं गया, मैं अल्लाह के हाजिर नायक सबको हाथ जोड़ा के रिश्वतखोरी मत करना, सही टेंडर करना। टेंडर गलत कर दिया, मुझे समझ में बात नहीं आई। जब मालूम हुआ तो रद्द किया। जो टेंडर 8 रुपए कॉपी किया था, जब रद्द किया तो 4 रुपए हो गया। 1 करोड़ रुपया मदरसा बोर्ड का बच गया। 1 करोड़ 1 मिनट में रुपया बच गया। ये करप्शन था। और आहिस्ता आहिस्ता हम सब चीजों पर, अब आपको रीजनल सेंटर खुल गया है, आप जाइए फॉर्म जमा करने में, लेने में 1 नया पैसा किसी का लग रहा है क्या? नहीं लगेगा। अब जो ले लगा बताइए हमको, उसको हम उसी वक्त बर्खास्त कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, अच्छी बातों को सुनकर उम्मीद है कि आप जिंदगी में उतारेंगे।